मानपुर में बीजेपी की लहर चल रही है। बीजेपी की लहर क्यों चल रही है, थोड़ा बताइए हमें। क्योंकि मोदी जी का जो काम है वो सारे देश के युवाओं को समझ आ रहा है और हम देखते आ रहे हैं कि अब भारत धीरे धीरे विकसित देश की ओर बढ़ते जा रहा है। जी अभी तो शुरुआत है, उनका काम जो भी है जो वादा किए थे वो आधा वादा तो पूरा कर चुके हैं। जी डबल इंजन की सरकार होने से फायदा ये होता है कि केंद्र से भी और राज्य से भी दोनों तरफ से मदद मिलती है और राज्य अच्छी तेजी से विकसित करता है। भूपेश बघेल जी हमारे इलाके में तो कोई काम नहीं हुआ है। आदिवासी के लिए कुछ किया कि नहीं? तो हमारे इलाके में तो कांग्रेस ने आज तक कोई काम नहीं किया है, तो हम कांग्रेस का कभी साथ नहीं दिए। मोदी जी को खाना तो दूर की बात है, पहले वो जाके अपने जो वहाँ से लोकसभा सीट से लड़ते थे चुनाव अमेठी, पहले वहाँ जाके लड़े तो सही, वो तो खुद अपनी जगह से उखाड़ फेंक चुके हैं, उनको स्मृति आ रही है। झटके में गरीबी हटा देंगे कह रहे हैं। पागल है आदमी, वो अपनी गरीबी हटा ले पहले। राहुल गांधी अपनी गरीबी हटा ले। अब बताओ, उसका ना चाय का दुकान है ना पान ठेला है ना मेरे जैसे बर्तन बेचता है, उसके पास पैसा आता कहाँ से चुनाव लड़ने के लिए? मोदी कह रहे हैं मोदी सरकार तभी आ सकती है जब ईवीएम हैक होगा, कह रहे हैं। वो पागल आदमी, उसके बात में ध्यान मत दिया करो। वो आदमी उसको अभी मेरे से बड़ा है उम्र में, बेचारा, उसको जवान बोलते हैं। युवा कहते हैं। हाँ, अगर कांग्रेस को ऊपर उठाना है और भाजपा को नीचे गिराना है तो राहुल गांधी को और सोनिया जी को हटा दो, है ना, आ जाएगी ऊपर। 400 पार तो होना चाहिए। कह रहे हैं साई काम कर रहे हैं कि नहीं, ये बात सही है? साई कर रहे हैं जी, बिल्कुल सही बात है। साई कर रहे हैं। चलिए मेरे को बताइए, भूपेश बघेल भी 5 साल मुख्यमंत्री थे और अभी विष्णुदेव साय हैं, किसका काम आपको बेहतर लग रहा है? नहीं सर, अभी तो मैं कहना चाहिए तो विष्णुदेव साहब का ही सही है। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कुछ किया उन्होंने कि नहीं? नहीं कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं। मोहन सिन्हा क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी का मुख्यमंत्री भी ठीक है। ठीक है, थोड़ा बताइए क्या काम अच्छे लगे आपके मुख्यमंत्री के? अच्छा है, चावल दे रहा है, पैसा दे रहा है हर महीना महिलाओं को। खुश हैं आप? हाँ। किसका काम बेहतर लग रहा है आपको? विष्णु साय का। विष्णु साय। तो भूपेश बघेल में क्या नहीं था ऐसा जो विष्णुदेव साय में है? थोड़ा जनता उसको अच्छा चाहे, उसको बनाया मुख्यमंत्री। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हम मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, कह रहे हैं। वो खुद उखाड़ जाएगा। नहीं उखाड़ पाएंगे क्या? नहीं उखाड़ पाएगा मोदी को तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं आदिवासी क्षेत्र में, राजनांदगांव लोकसभा सीट की हम मोहल्ला मानपुर विधानसभा सीट पर अभी मौजूद हैं। यहाँ पर हम कौड़ी कसा गांव में मौजूद हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं, ये आदिवासी गांव में आता है और लोगों से जानेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं, क्या वो सरकार चाहती है। सीधे ले चलते हैं आपको इन लोगों के पास, लोगों की क्या राय है। कि कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या लगता है किसकी लहर चल रही है इधर मोहल्ला मानपुर में? मोहल्ला मानपुर में बीजेपी की लहर चल रही है। बीजेपी की लहर क्यों चल रही है, थोड़ा बताइए हमें। क्योंकि मोदी जी का जो काम है वो सारे देश के युवाओं को समझ आ रहा है और हम देखते आ रहे हैं कि अब भारत धीरे धीरे विकसित देश की ओर बढ़ते जा रहा है। आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमारी जीडीपी जो है लगभग अभी 7% से ऊपर हो चुकी है। यही वजह है कि हमारा भारत धीरे धीरे विकसित करते जा रहा है। चलिए, आदिवासी क्षेत्र है, पहली बार यहाँ से मुख्यमंत्री बने हैं आदिवासी समाज से विष्णुदेव साय, कैसा काम कर रहे हैं? जी अभी तो शुरुआत है, उनका काम जो भी है जो वादा किए थे वो आधा वादा तो पूरा कर चुके हैं। अब आने वाले समय में हम अपेक्षा रखते हैं कि पूरा वादा करेंगे और युवाओं को नौकरी प्रदान करने की। चलिए, डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की है और यहाँ भी बीजेपी की, कैसा काम कर रही हैं दोनों? जी डबल इंजन की सरकार होने से फायदा ये होता है कि केंद्र से भी और राज्य से भी दोनों तरफ से मदद मिलती है और राज्य अच्छी तेजी से विकसित करता है। इससे रोजगार मिलने में मदद मिलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आगे बढ़ता है। चलिए बताइए, भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी यहाँ पे विष्णुदेव साय हैं, किसका काम आपको बेहतर लग रहा है थोड़ा? जी अभी फिलहाल तो विष्णुदेव साय जो रफ्तार पकड़े हैं उस हिसाब से अगर रफ्तार पकड़े रहेंगे तो छत्तीसगढ़ जैसे पहले रमन सिंह के काल में विकसित राज्य में गिना जाता था वैसी फिर से विकसित राज्य की ओर अग्रसर होते जाएगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा सांसद का, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कुछ काम किया है कि नहीं उन्होंने? भूपेश बघेल जी हमारे इलाके में तो कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। आदिवासी के लिए कुछ किया कि नहीं? सर हम जो गांव में रहते हैं कौड़ी कसा, ये आर्सेनिक पीड़ित युक्त गांव है। यहाँ बहुत समस्या झेले यहाँ के लोग और यहाँ से बहुत सारे कर्मचारी जो थे वो पलायन करके चौकी चले गए। और जब अभिषेक सिंह जी यहाँ सांसद बने, उन्होंने आके यहाँ की तकलीफ देखा लोगों का, तो उन्होंने चौकी में वाटर प्लांट बनाया जो अब पानी आज 48 गाँव को मिलता है, वो हमारे गाँव की ही देन है। तो हमारे इलाके में तो कांग्रेस ने आज तक कोई काम नहीं किया है, तो हम कांग्रेस का कभी साथ नहीं दिए इसलिए। चलिए, बीजेपी कहती है भूपेश बघेल की जब सरकार थी उन्होंने घोटाले किए, शराबबंदी का वादा कर रहे थे, शराबबंदी हुई नहीं, क्या लगता है आपको? जी शराबबंदी तो नहीं किया, भूपेश बघेल ने कसम खाया था गंगा जल का, तो वो काम तो नहीं किए, बल्कि और शराब बढ़ा दिए, जहाँ कम बिक रहा था उसको ज़्यादा बढ़ा दिए। चलिए बताइए, मोदी जी कहते हैं 400 पार हो पाएगा या नहीं? जी गठबंधन जो हमारा गठबंधन है वो 400 पार जाएगा और बीजेपी 360-370 आराम से पहुंच जाएगी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं हम मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार, तो
जी, मोदी जी को उखाड़ना तो दूर की बात है। पहले वो जाके अपने जो वहाँ से लोकसभा सीट से लड़ते थे चुनाव अमेठी, पहले वहाँ जाके लड़े तो सही। वो तो खुद अपने जगह से उखाड़ फेंक चुके हैं, उनको स्मृति ईरानी ने उनको उस जगह से उखाड़ फेंकी उनकी जनता ने। तब वायनाड जा रहे हैं जहाँ मुस्लिम बहुल्ला का इलाका है, जहाँ वो जीतेंगे, बाकी जगह वो कहीं नहीं जीत सकते भारत में। युवाओं के मन में कौन है इस बार, बताइए हमें, आदिवासी युवाओं के मन में? आदिवासी युवाओं के मन में इस बार मोदी जी है और आने वाले समय में योगी जी रहेंगे। हाँ। अच्छा, योगी जी रहेंगे। आपने पहले आने वाली की भविष्यवाणी भी कर दी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं एक बार हमें मौका दीजिए, हम गरीबी हटा देंगे एक झटके में। अगर 55 साल जब उनकी हुकूमत थी, हाँ। तो 55 साल में हमारा भारत आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। हाँ। जिस समय डॉलर और रुपए जब बराबर थी, जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तब उस समय अगर विकसित नहीं कर पाते थे, अब आप 5 साल में आके क्या कर लेंगे? वो जो आज 10 साल में मोदी जी ने किया है, वो मेरे हिसाब से विश्व में किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी प्रेसिडेंट ने आज तक अपने देश के लिए नहीं किया है। अच्छा, युवा क्या मोदी जी को 400 पार करवाएंगे या नहीं? बिल्कुल 400 पार होगा इस बार। हाँ। हमारे बहुत कोशिश है, सभी युवा जानते हैं, जागरूक हो चुके हैं। हाँ। अब किसी के बहकावे में नहीं जाएंगे। हाँ। और इस बार फिर कमल फूल खिलेगा। हाँ। और भारी मतों से जो है मोदी जी आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी नहीं? नहीं, राहुल गांधी कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं यहाँ है। के आदिवासी समाज से कोई चांस? हमारे पास विकल्प नहीं है मोदी जी के अलावा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेहतर लग रहा है आपको थोड़ा? काम तो बेहतर मोदी का है सर। मोदी का क्यों है, थोड़ा बताइए हमें। मोदी का इसलिए है हाँ। क्योंकि अभी तक जो है, हाँ। जो सनातनी थे कहा हाँ, जाए, हाँ, है ना, हाँ। उनको थोड़ा सपोर्ट किया है। हाँ। नहीं तो बाकी तो सब पंथ वाले थे, हाँ। है ना, तो उसने थोड़ा सा उठ के काम किया है। हाँ। और रही बात जो लोग बोलते हैं ना, मैं आपको एकदम, और इसको दिखाओगे ना तो हाँ, आपको बिल्कुल एकदम दिखाएंगे। हाँ। जो लोग बोलते हैं ना कि आरक्षण मिलना चाहिए, हाँ। रोड बनना चाहिए, भूखमरी कांग्रेस कह रही खत्म, है, हाँ। है ना, भूखमरी खत्म होना चाहिए। हाँ। मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे, भूखमरी खत्म हो जाएगी। वास्तव में सही ढंग से अगर देखा जाए तो विकास बोलते हैं, मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, हाँ। है ना, और रोजगार तो आप यह पैदा कर लेता है आदमी, है नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि आप आदमी को शिक्षा दे दो, आप वो रोजगार कमा लेगा। चलिए, राहुल गांधी कह रहे हैं हम आए तो एक झटके में गरीबी हटा देंगे, कह रहे हैं। पागल है आदमी, वो अपनी गरीबी तो हटा ले पहले। हाँ। राहुल गांधी अपनी गरीबी तो हटा ले। अब बताओ, उसका ना चाय का दुकान है, ना पान ठेला है, ना मेरे जैसे बर्तन बेचता है, उसके पास पैसा आता कहाँ से चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए उसके पास पैसा आता कहाँ से भैया? हाँ। ये मोदी के जहाँ तक पैसा आने का, तो उसके 1.5 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ता हैं, और एक कार्यकर्ता 500 रुपये भी देता है नहीं, एक कार्यकर्ता उसको 500 रुपये भी देता है, तो 500 करोड़ रुपया हो जाता है। तो वो तो ऐसे ही चुनाव लड़ लेगा। और राहुल के पास है कहाँ? चलिए, वो कह रहे हैं कि हम इस बार मोदी जी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। वो नहीं, वो तो संभव नहीं है। इंडी गठबंधन बना लिया, महागठबंधन बना लिया। संभव नहीं है। वो तो राहुल जी शादी करे, हाँ। तो हम उसके शादी में सारे भाजपाइयों को लेके जाएंगे। मोदी कह रहे हैं मोदी सरकार तभी आ सकती है जब ईवीएम हैक होगा, कह रहे हैं। वो पागल आदमी है, उसके बात में ध्यान मत दिया करो। हाँ। वो आदमी उसको अभी तो मेरे से भी बड़ा है उम्र में बेचारा, उसको जवान बोलते हैं। हाँ, युवा कहते हैं। हाँ, अब मैं अभी 45 साल का हूँ, लड़कियों को देखता हूँ तो वो लोग बूढ़ा बोल देते हैं मेरे को। अच्छा। तो ये सब पागलपंथी है। राहुल गांधी ना, हकीकत बताऊं, हाँ। अगर कांग्रेस को ऊपर उठाना है, हाँ। और भाजपा को नीचे गिराना है, तो मोदी बोलता हूँ, राहुल गांधी को और सोनिया जी को हटा दो, है ना, आ जाएगी ऊपर। मोदी कह रहे हैं इस बार 400 पार। आप क्या लगता है कि 400 पार हो पाएगा? सेठ जी, हैं? 400 पार तो होना चाहिए। हाँ। इसलिए होना चाहिए 400 पार, क्योंकि हमारा जो कानून है ना, वो 1865 का कानून है। ये ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि अगर बीजेपी आई तो चाय के साथ वो गोमूत्र और खाने के साथ गोबर खाने के लिए कहेगी। वो कह रहे हैं आधा पागल है महिला, वो हाँ। आधा पागल है, पूरा नहीं, आधा पागल है। हाँ। पहली बात तो अपने नाम का मतलब तो समझ ले, ममता, हाँ। है ना, प्राकृतिक का नाम है ममता, हाँ। है ना, उसकी लाज रख ले, बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो मोदी जी 400 पार होंगे या नहीं? होना चाहिए सेठ, नहीं होंगे कि नहीं होंगे तो नहीं जानता, मगर होना चाहिए। मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? इंडी गठबंधन ये पूरा नहीं, संभव नहीं है। सही नहीं। मगर हमारे यहाँ ना एक बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको, हमारे देश में ना लालच वाला सिस्टम बहुत है। 1 लाख देने की बात कर रहे हैं वो अब। खैर वो तो दे नहीं पाएगा, झूठ बोल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? जी नेमचंद कुमार बढ़ाई है। क्या लगता है किसकी लहर चल रही है इधर?
सर इधर तो भाजपा की लहर थोड़ा से ज़्यादा चल रही है। अच्छा, यहाँ से विष्णुदेव साय हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं कोई आदिवासी से, कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा बताइए। नहीं, बहुत अच्छा से लग रहा है सर, क्योंकि हम भी आदिवासी हैं। हाँ। जी। और उनके सरकार जैसी बना तो जो उन लोग घोषणा किया था उनको लगभग कहना चाहिए कि 100 दिन के अंदर में पूरा महतारी वंदना हो या फिर बोनस का पैसा हो, 31 रुपये धान का कुंटन है, और जो बकाया राशि था 917 रुपये उसका भी उन्हें भुगतान दिया। बहुत अच्छी मतलब कहना चाहिए जैसा शुरुआत दिया है हमारे सरकार विष्णुदेव साय जी ने, बहुत अच्छा है। हम उसी को ही लोग कह रहे हैं साई काम कर रहे हैं कि नहीं, ये बात सही है? साय कर रहे हैं जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, साय कर रहे हैं। चलिए मेरे को बताइए, भूपेश बघेल भी 5 साल मुख्यमंत्री थे और अभी विष्णुदेव साय हैं, किसका काम आपको बेहतर लग रहा है? नहीं सर, अभी तो मैं कहना चाहिए तो विष्णुदेव साय का ही सही है। चलिए, विष्णु यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव भूपेश बघेल जी, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कुछ किया उन्होंने कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया सर। हाँ। कुछ नहीं। बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार किया उन्होंने, खाली घोटाले किए हैं, एक से एक, कोरिया घोटाला, महादेव सत्ता ऐप घोटाला। दिख रहा है सर, वो तो सभी को दिख रहा है घोटाला किए हैं क्या, वो तो विकास के ऊपर विकास किए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी देश को मजबूती से मतलब बना दिए है, इतना मजबूती पर ला के खड़ा करती है, कभी हिला भी नहीं सकते भारत देश को, इस टाइप से बना के रख दिया है। आदिवासी समाज किसको चाहता है कि इस बार प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? थोड़ा अब हमारा तो आदिवासी समाज में तो चाहता हूँ सर, अब आदिवासी चाहते हैं कि मैं खुद चाहता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ थोड़ा काम बताइए, अगर जो भूपेश बघेल सरकार में हुए हैं या विष्णुदेव साय में, किस में काम थोड़ा बेहतर हुआ है? काम तो मैं कहना चाहिए, मैं आपको बताया ना सर कि जैसे विष्णुदेव सरकार जो हमारे आए हैं वहाँ से काम बहुत अच्छा हम लोग को मिलना चालू हो गया है, और बहुत अच्छा रोजगार भी, धान चावल भी जो है अपने हिसाब से जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिया था वो सब चीज़ सुविधा के हिसाब से मिला है सर। और हमारे यहाँ खुद की धर्मपत्नी जो मेरे 1000 रुपये महीना प्रति महीना चुकती है, हम लोग बहुत खुश है सर। अच्छा, आ रहा है गरीबों के लिए घर बनाने की बात कही, 18 लाख घर बनाने की बात कही विष्णुदेव साय, मिल रहा है लोगों को यहाँ पर? मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। और कहना चाहिए जितना भी पेंडिंग में था पैसा भी बीच में, जिनके आधा अधूरा मकान जो क्या बोलते हैं बचा हुआ था, नहीं बना था, बीच में लटका हुआ था, वो पुनः प्रारंभ हो गया सर। सबके घर करना चाहिए, बनना रहेगा। अच्छा जी। चलिए, राहुल गांधी कह रहे हैं हम मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, क्या लगता है आपको, बना पाएंगे नहीं? अब वो बात की बात है सर, वो अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सका, समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं। हाँ। इसके लिए जी सर। तो मोदी जी 400 पार का वादा कर रहे हैं, हो पाएगा या नहीं? अब 400 पक्का हो जाएगा सर। आदिवासी समाज है उनके साथ? जी पक्का। मोहन सिन्हा। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी का। क्यों मोदी का, थोड़ा बताइए। अच्छा, उसका राज ठीक है। हाँ। क्या ठीक है, थोड़ा बताइए क्या काम है? अच्छा रख रहा है वो। ठीक रख रहा है वो। ठीक लग रहा है। हाँ। चलिए, आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव साय, अब कैसा लग रहा है, कितना खुश हैं लोग? ठीक है, मुख्यमंत्री भी ठीक है। ठीक है। हाँ। थोड़ा बताइए क्या काम अच्छे लगे आपके मुख्यमंत्री के? अच्छा है, चावल दे रहा है, पैसा दे रहा है हर महीना महिलाओं को। खुश हैं आप? हाँ। महिलाओं को क्या महतारी बंधन योजना का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है लोगों को? हाँ, मिल रहा है। खाली चुनावी वादा तो नहीं किया था? नहीं, मिल रहा है, सबको मिल रहा है। चलिए बताइए, भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे और अभी विष्णुदेव साय हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, किसका काम बेहतर लग रहा है आपको? विष्णु साय का। तो भूपेश बघेल में क्या नहीं था ऐसा जो विष्णुदेव साय में है? थोड़ा जनता उसको अच्छा चाहे, उसको बनाया मुख्यमंत्री। आदिवासी समाज से आते हैं, कितने खुश हैं आदिवासी? पूरे खुश हैं? जी हैं। चलो, भूपेश बघेल भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हो, कुछ काम किए उन्होंने कि नहीं? अभी नहीं किया है वो। कुछ नहीं किया है। यहाँ कभी आए हैं आदिवासी समाज को कभी पूछा है? वो तो पहली बार आया है, अभी घूम रहा है फील्ड में। अभी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, जितवाएंगे या नहीं उनको? क्यों जितवाएंगे? संतोष पांडे को देंगे। संतोष पांडे को देंगे? क्यों संतोष पांडे को इतना? उसका काम ठीक है। हाँ। डबल इंजन की सरकार है, वो कह रहे हैं, सेंटर में भी मोदी और यहाँ बीजेपी, तो किसका बेहतर है? मोदी का है। और नरेंद्र डबल इंजन काम कर रहा है यहाँ पर? जी है जी। चलिए ये बताइए, भूपेश बघेल को कह रहे हैं भ्रष्टाचार उन्होंने बहुत किया, कुछ बताइए उनके बारे में, कैसी थी उनकी 5 साल की सरकार? उसका मालूम नहीं है। बोल रहे हैं शराबबंदी का वादा करके आए थे, हुआ कि नहीं यहाँ पर? नहीं हुआ। नहीं, खुलेआम चल रहा शराब। हाँ, चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हम मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, कह रहे हैं। वो खुद उखाड़ जाएगा। नहीं उखाड़ पाएंगे क्या? नहीं उखाड़ पाएगा मोदी को, तो नहीं उखाड़ पाएगा। 400 पार हो पाएंगे? हो जाएगा। हो जाएंगे। हाँ, हो जाएगा। क्या नाम है आपका? दिनेश कुलियारे। अच्छा, क्या लगता है किसकी लहर चल रही है इधर?
मोदी जी की लहर चल रहा मोदी की लहर चल रही है, बताइए थोड़ा क्यों चल रही है मोदी जी की लहर? है। मोदी जी का क्या है, जो सम्मान राशि दे रहे हैं हाँ 2000 रुपया, उसमें किसान लोग खुशी है। और उसके बाद में अभी महतारी वंदन योजना है, उसमें भी 1,000 रुपये दे रहे हैं, दूसरा किस्त मिल गया है, उसमें भी खुशी है। चलिए, ये आदिवासी इलाका है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, कितना खुश हैं आप? नहीं, हम तो खुशी है कि क्योंकि पहला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना है आदिवासी, इसलिए हम लोग खुशी है। खुशी है। तो वो कह रहे हैं साई साई काम कर रहे हैं, 3 महीने हो गए, थोड़ा बताइए कर रहे हैं कि नहीं? बात सही है? सही है हाँ। बात। कुछ कर काम रहे किए हैं तो बताइए थोड़ा हमें। नहीं, अभी जो महतारी वंदन को जो वादा किए थे उसको दिए हैं, इसलिए ठीक है। गरीबों के लिए घर मिल रहा है यहाँ पर। आवास तो अभी जारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं आवास रुक गया था। भूपेश बघेल की सरकार में क्यों रुक गया था, थोड़ा बताइए। अब उसमें आगे तरफ के लिए आगे तरफ रोक दिए, उधर तो मोदी जी ने दे दिए थे, लेकिन इधर रोक दिए थे बघेल जी। हाँ, अब चलिए बताइए, भूपेश बघेल की सरकार अच्छी है या विष्णुदेव साय की? किसका काम बेहतर लगा? अभी क्या 2 महीना हुआ है, उसके बाद में आचार संहिता लग गया, तब काम तो बीच में है ना, अटका हुआ है। लेकिन 3 महीने और 5 साल में किसका थोड़ा आपको अच्छा लग रहा है कि शुरुआती काम किसका? अब शुरुआती में तो अभी साइंस डाल ही दिए हैं। साइंस डाल ही दिए हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार, तो इधर आदिवासी समाज उनको कितना पार करवा रहा है? नहीं, अब माहौल तो अब यहाँ के हिसाब से तो लग रहा है माहौल। आदिवासी समाज किससे खुश है बताइए थोड़ा, किस सरकार से खुश है? अब मोदी जी से। मोदी जी से काम कर रहे हैं धरातल पे। राहुल गांधी कह रहे हैं हम उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी को, फेंक पाएंगे या नहीं? अब वो तो अभी हाँ। क्या अयोध्या भी मतलब राम मंदिर जो निर्माण किए ना, उसमें खुशी है। खुशी है लोगों में जी। हाँ, चलिए, आपका कहना है खुश हैं लोग यहाँ पर। भाई, क्या नाम है आपका? करण भारद्वाज। क्या लगता है किसी सरकार चल रही है? अभी तो मोदी का सरकार चल रही है। मोदी की क्यों? काम भी अच्छा चल रहा है। काम अच्छा चल रहा है, लहर उसकी है, मतलब बताइए थोड़ा काम। अगर जितना भी काम चल रहा है उसी के अनुसार चल रहा है काम। हाँ वैसे हाँ। अब चलिए, देखो आगे। भूपेश बघेल का कार्यकाल अच्छा था या ये विष्णुदेव साय का? भूपेश बघेल का भी ठीक था, विष्णुदेव साय नए उसका भी कार्य हाँ। स्टार्ट है। कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं साई साई काम कर रहे हैं, महिलाओं के खाते में 1,000 डाल रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों के? मिले तो हैं सर, अभी हाँ। पैसा मिले हैं, गरीबों के लिए घर मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए इधर? अभी तो पता नहीं सर, अभी का प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन अब किसका सरकार आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव साय, अभी पहले मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है सर, उसका कार्यक्रम अच्छा है, सर। लाभ हुआ है। आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? वो भी ठीक है। हैं? ठीक है, ठीक खुश हैं कि नहीं आप? खुश हैं, खुश हैं। हैं? उनकी योजनाएं काम कर रही है? कर रही है। हैं? हाँ। अच्छा, चल